स्वस्थ हो गए, जबरदस्त हो गए। और मैं रिंकी लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और आज गाइस बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के पास ब्लॉग लेकर के आई हूँ। इसके पहले वाला भी ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ था, और ये ऑफ क्यों था ये भी मैंने बताया था। गाइस मैं जिनको फॉलो करती हूँ, जिसके ब्लॉग्स मैं बहुत पहले से देखती हूँ, जब से मुझे ब्लॉग के बारे में पता चला है तब से मैं ये ब्लॉग देखती हूँ, मतलब देखना शुरू किया है। तो शायद मैं एक ही लोग का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता था, एक दो लोग का देखती थी, और उस ब्लॉग को देख करके ही मैं मतलब कहीं ना कहीं वो हुई हूँ कि मुझे भी ब्लॉगिंग करना चाहिए। मुझे अच्छा लगा देख करके बहुत कुछ, लेकिन लाइव मैं पता नहीं मैं बताऊंगी या नहीं बताऊं कि नहीं बताऊं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बताना कुछ गलत तो नहीं होगा। तो गाइज मैं वही बता रही थी आप लोगों से कि कहीं ना कहीं मुझे उसके लाइफ के प्रॉब्लम्स को देख के बहुत ही बुरा लगा। और मेरा मतलब हुआ है उसके घर में, जो क्रिएटर है, क्रिएटर के घर में, बुरा मुझे लग रहा है। इस लेवल तक का बुरा लग रहा है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब मूड ऑफ है, कैमरा लेने का मन ही नहीं कर रहा है। लेकिन आज मैं बहुत ज़्यादा वो की कल मैं एक बर्थडे पार्टी में भी गई थी, जिसके कुछ क्लिप मैंने ऐड कर रखे। मेरी देवरानी रहती है यहीं पर, तो उनके बच्चे के बर्थडे पे गई थी, जो कि वहाँ पे थोड़ा जाकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। जाकर के मुझे थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। ये तो मैं बताऊं कि छठ के बाद से मेरा मूड एकदम से ऑफ 10 दिन से। मैं इतना ब्लॉग देख देख के परेशान हो गई हूँ कि आपको मैं क्या बता दूं कि मैं क्यों क्यों इतना परेशान हुई, मुझे खुद को नहीं पता है। और मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा था, कैमरा उठाने को मन नहीं कर रहा था। और दिन भर मैं उस चीज़ के बारे में, कभी इसके ब्लॉग का वेट कर रही थी, कभी उसके ब्लॉग का वेट कर रही थी। तो फाइनली मैंने सोचा कि नहीं, अब मुझे ये सब नहीं देखना है। और मुझे ये अच्छा भी नहीं लगता है कि उसके नाम लेके मैं उसके टॉपिक पे आप लोगों को कंटेंट बनवाऊँ, दिखाऊँ। मुझे किसी की मजबूरी को कंटेंट नहीं बनाना है, इसलिए मैं नाम नहीं बता रही हूँ कि है क्या, मतलब किसके बारे में बोल रही हूँ। बहुत मजबूर और बेचारी सी लेडीज बन गई है, तो इसीलिए मैं उसका नाम नहीं बताऊंगी। और उस टॉपिक को मैं कंटेंट बनाना भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि किसी की मजबूरी को कंटेंट बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो चलिए गाइज, मैं आज अपने आप को फाइनली सेट की हूँ कि मुझे अब नहीं देखना है, अब मुझे अपने काम पे फोकस करना है। और इसलिए मैंने आज कैमरा उठाया। और कल मैं बर्थडे में गई थी, वहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा जाके दो तीन लोगों से बात करके, क्योंकि फैमिली फंक्शन था। तो फैमिली फंक्शन में हम जो बहुत खास लोग थे बस वही पहुंच पाए थे। तो और छोटे छोटे बच्चे आए थे, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और वो वीडियो, और सुबह में पूजा भी थी, पूजा में हम लोग थोड़े देर हो गए थे, तो फिर भी गई थी तो स्टार्ट था पूजा। तो वो सारे क्लिप मैं इसमें ऐड करूँगी, और आप लोग भी देखिए, इंजॉय कीजिए। आप लोगों को ही बड़ा ही अच्छा लगेगा देख करके, और इंजॉय कीजिए। और इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू। गाइज देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और ढेर सारा शेयर कीजिए। इससे मेरा क्या होगा कि मोटिवेशन अप होगा। और मैं आपके मतलब अपने मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए आपके लाइक एंड सब्सक्राइब। तो हे गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं आ गई हूँ आज अपनी देवरानी के घर पे, मतलब मामी सास के घर पे। वहाँ पे उनके बेटे, जो मेरे देवर लगेंगे, उनके बेटे का आज बर्थडे था, फर्स्ट बर्थडे। आज उनके दूसरे बेटे का 1 साल के हो गए, तो उन्होंने आज कथा पूजा करवाया था। और इनविटेशन था, तो इस तरह से सत्यनारायण भगवान का कथा स्टार्ट क्या था, अब हवन हो रही थी, जैसा कि आप देख सकते हो। हवन में मैं जब पहुंची थी तब पूजा एंड ही था लगभग। और इस तरह से मतलब पूजा संपन्न हुई अच्छे से, बहुत ही अच्छे से सारा अरेंजमेंट हुआ था, जो कि देख करके बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी देखिए, और आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। और इस तरह से भी पूजा हो ही रही थी, भगवान का भोग लग चुका था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो प्लेटिंग कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं नंद जी से बात कर करके कुछ मस्ती कर रही थी।
तो हम लोग यहाँ पे प्रसाद की प्लेटिंग की, गेस्टों को जल्दी जल्दी से हम प्रसाद दे देंगे, क्योंकि वहाँ पे थोड़े थोड़े से पंडित जी ने प्रसाद रख लिया था कि हम भोग लगा दिए हैं और ये ले जाइए आप लोग, मतलब प्लेटिंग में अपना काम कीजिए। तो इस तरह से हम सब कोई मिल के हंसी मजाक कर रहे थे। और ये ग्रुप का काम कितना अच्छा लगता है ना गाइज, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से प्लेटिंग वगैरह करना, हंस हंस के, मतलब बड़े कुछ नहीं, बस मस्ती मजाक मजाक में बड़े वो हो जाता है। और यहाँ पे ससुर जी भी दिख रहे हैं, मेरे मामा ससुर, और बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे। और यहाँ पे हम लोग 2-3 लोग थे जो कि इस काम में लगे हुए थे कि आरती जैसे स्टार्ट होगी उसके बाद हम जाके आरती करेंगे, और आरती के सबको प्रसाद देना शुरू कर देंगे। इस तरह से पैक हो जाता है ना प्रसाद, तो किसी को लेके जाने में भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ऐसे ही डब्बे पकड़ाते जाओ और हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। तो हम लोग यही कुछ बातों का डिस्कशन कर रहे थे, और डिस्कशन कर करके हम इस काम कंप्लीट कर रहे थे। और इसके बाद प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी, ओम जय जगदीश हरे। पूरन परमात्मा तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, परमेश्वर परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। करुणा के सागर तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरत तल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश। तो हे गाइस, जैसा कि आप लोग देखे, हम लोगों ने प्रसाद पहले ही बना लिया था, और उसके बाद हवन हुई, और हवन करके हम लोगों ने वो कर दिया, आरती हुई, और आरती करते हम प्रसाद वरसाद बांट के इससे निपटे, और लंच खाए। अच्छा सा एक टेस्टी सा लंच मिला हमें वहाँ पर। तो हम लोग लंच खाए, और लंच खाने के बाद ये डेकोरेशन वाले आ गए, क्योंकि डेकोरेशन वाले बच्चे आ गए, क्योंकि 3-4 बज चुके थे डेकोरेशन, अब केक कटिंग की तैयारी हो रही थी। और बच्चे तो बैलून देख के, छोटे छोटे से बच्चे ऐसे मतलब खुश हो रहे थे। और इस तरह से देख सकते हैं बच्चे, मतलब ये भी छोटे छोटे थे, उसमें प्रोफेशनल नहीं थे, लेकिन तभी बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने भी वो किया है, तो सजा दिया है। और यहाँ पे पूरी सेटिंग हो गई बर्थडे के लिए। और बच्चे क्या किए, गाने पे खूब डांस कर रहे थे, खूब डांस करते इंजॉय कर रहे थे बच्चे। अभी 2-4 लोग आने वाले थे, तो आए नहीं। यहाँ देख सकते हो केक आ चुका है, सारे गेस्ट भी आ चुके हैं, और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे बर्थडे बॉय भी बैठ गए हैं अपने बाबा जी की गोद में, और दादी यहाँ पे टीका लगा रही हैं। देखा कितने अच्छे से बाबा जी बैठ के, और यहाँ दादी लोग अब टीका, मतलब हमारे में क्या है ना कि केक कटिंग के पहले ऐसे टीका वगैरह करते थे बच्चों को, थोड़ी वो आशीर्वाद के तौर पे ऐसे करते हैं कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं अपने बच्चे को। तो सारे बड़े लोग, जैसे कि दादी लोग कर दी, मम्मी कर दी, हाँ, और बाबा जी के तो गोद में बैठा ही है बाबू, इसी का आज फर्स्ट बर्थडे है। ये रही बड़ी मम्मी ने भी कर दिया, फिर मेरी बारी आएगी, मैंने इसके बड़े भाई हैं इनको भी कर दिया हमने। और ये रहा मैं भी आ गई बाबू का आशीर्वाद देने के लिए। हाँ, और ये रहे कि मम्मी डैडी, केक कटिंग हो गई, फ़ोटोशूट हो रहा था यहाँ पर, देख सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्टी लगा। फैमिली फंक्शन था। फैमिली फंक्शन में बहुत अच्छा लगता है यार, मुझे गेट टुगेदर जैसा हो जाता है, आना जाना। इसी बहाने, ऐसे तो समय निकाल के किसी के घर आ जा नहीं पाते हैं, इसी बहाने थोड़ा पहुँच जाते हैं कि चलो बच्चों को भी अच्छा लगेगा और हमारा भी थोड़ा वो बातचीत हो जाएगा। तो इस तरह से हम सबके केक